मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा सकतपुर थाने से शराब पीते ताड़ी पीते हुए 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में एक स्कूल संचालक को रंगदारी मांगने वाले 3 व्यक्ति हथियार एवं कागजात के साथ गिरफ्तार। घनश्यामपुर थाना के बगौर में एक महिला छत से गिरी, रॉड घुसा सर में, हालत नाजुक, डीएमसीएच से पटना रेफर। लहरियासराय थाना और बेता थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। दरभंगा सीएम कॉलेज में पहुंचे मोशन के निर्देशक बच्चों को आईआईटी मेडिकल सफल कराने के लिए किया प्रेरित। दरभंगा में बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ के 51 सदस्यों में से नाम घोषित। दरभंगा डीएमसीएच में दांता के सीटी स्कैन खराब होने से मरीज परेशान, कई बार वार्ड ले जाया गया। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम के द्वारा वार्ड 43 और 42 में किया गया फॉगिंग। बेनीपुर से दरभंगा आ रही ऑटो पर सवार महिला का अचानक हाथ कटा, डीएमसीएच में भर्ती चल रहा इलाज। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के कबोटन में आग लगने से 18 घर लोग प्रभावित, रेड क्रॉस सोसाइटी पहुंची मदद में। बाल दोस्ती संरक्षण सप्ताह के अंतिम दिन बाल गृह में बच्चों ने निकाली रैली, दरभंगा टावर समाहरणालय होते हुए। इंटरनेशनल स्कूल के संचालक और प्रोपराइटर को फोन पर एवं पत्र भेजकर रंगदारी मांगने वाले शख्स की तलाश दरभंगा पुलिस को थी। 2 दिन पूर्व ही किए गए शिकायत के बाद दरभंगा के डीएसपी अमित कुमार ने पूरे अनुसंधान के क्रम में टेक्निकल टीम के सहारे वो लेटर पैड एवं मोबाइल के साथ उसे गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि तारालाही का रहने वाला ये तीनों व्यक्ति ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जाकर के पहले पत्र वहां के गार्ड को थमाया, उसके बाद फोन पर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। उसके बाद पुलिस की सक्रियता की वजह से तीनों गिरफ्तार हुए। पुलिस अनुसंधान जारी है। ये मामला है बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है, जिसमें जिसके डायरेक्टर और प्रोप्राइटर जो हैं प्रिंसिपल हैं, एक केस दर्ज कराया गया 19 तारीख को। बताया गया कि उनसे रंगदारी की मांग की गई है। मांगने वाले ने कोर्ट में 5 नवंबर को भी फ़ोन करके उनसे रंगदारी मांगी गई। उसके पश्चात 19 तारीख को भी सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है कि कोई एक जाता है और उनके स्कूल के स्टाफ को एक लिफाफे में बंद पत्र देखता है कि उसके बाद मामला दर्ज किया गया। दर्ज किए जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज द्वारा टेक्निकल आधारों पर कार्रवाई की गई। जो 3 व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया गया। तीनों कार्रवाई में गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम रमेश कुमार, दीपक कुमार, गोपाल यादव। फोन के माध्यम से और जाकर जिस नोट पैड से लिखा गया था वो नोट पैड हमारे साथ सामने है और हैंडराइटिंग भी है। जब्ती क्या क्या हुआ था? जब्ती में कुछ सिम कार्ड्स हैं, 4 मोबाइल हैं, नोटबुक है, ड्राफ्ट है।
अपराध विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी कर शराब एवं ताड़ी पीने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि बार बार इन लोगों के द्वारा दिशा दिया जा रहा है कि शराब ना पिए। ऐसे में सकतपुर थाना क्षेत्र के कथवार में गुप्त सूचना के आधार पर 7 लोगों को ताड़ी पीते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। सकतपुर कितने बजे कब लाई पुलिस? 5:30 बजे। किस मामले में लाई पुलिस? 2:30 तक हम लोग निकल गए। कहाँ से, किस जगह से पकड़ी? कटवार से। पहली बार पिए, इससे पहले भी पी गया है? नहीं सर, पहले 7 आदमी। सब इसी मामले में है या दूसरे मामले में? सब पीने के मामले में है। के डीएमसीएच में आज एक 36 वर्षीय महिला भर्ती हुई। कहा जाता है कि घनश्यामपुर थाना के बौर में वो अपना छत पर सुबह 9:30 बजे धूप में बैठी थी। अचानक कुर्सी टूट गया और सीधे ऊपर से नीचे गिरी, जहां रॉड उसके सिर में घुस गया। अभी तक रॉड सिर में घुसा हुआ है। स्थिति नाजुक देखते हुए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। बाद में इसे पटना रेफर किया गया है। कहाँ का मामला है? मामला है बौर का। और कौन सा थाना? घनश्यामपुर पड़ता है। जिला दरभंगा। आपका क्या नाम है? अबा का नाम निजामुद्दीन। चोर गिरोह के द्वारा सक्रिय होने से कई थाना क्षेत्र से बाइक चोरी हुई है। हालांकि पुलिस ने कई बाइक चोर गिरोह का भी पर्दाफाश किया। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कई ऐसे बाइक हैं जो कबाड़ी के यहाँ मिल रही हैं। इससे पुलिस अनुसंधान में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाला और वैसे अपराधियों की गिरफ्तारी कर रही। प्रेरित दरभंगा में मोटिवेशनल क्लास के जरिए बच्चों को मेडिकल और आईआईटी में सफलता का गुण एवं राज बताने के लिए दरभंगा पहुंचे मोशन के निर्देशक। बड़ी संख्या में आज छात्रों का हुजूम देखने को मिला। पहली बार दरभंगा में मोटिवेशनल गुरु के रूप में कोटा से पहुंचे निर्देशक ने छात्र छात्राओं के बीच ऐसी प्रेरणा का स्रोत जगाया कि तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। घंटों छात्र छात्राओं ने उनके मोटिवेशनल स्पीच को सुना और अपनी योग्यता पर खरे उतरने की बात की। अरे पहले मन में कर्तव्य का भाव लाइए कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, क्या उनके लिए तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम अब सफल होकर उनके वो सारे सपने पूरे करोगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए खो दी। के 18 प्रखंड से चयनित बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ के पत्रकारों का चयन किया गया है। कार्यकारिणी के 25 सदस्य, इसके अलावा 51 सदस्य किए गए हैं, जबकि कई अलग अलग प्रखंडों के भी पत्रकारों की नियुक्ति की गई है। अब इन लोगों की जिम्मेवारी पत्रकारों के हित एवं उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करना है। क्योटी में 3, मनीगाछी में 5, टाड़ी में 3, दरभंगा नगर क्षेत्र की बात की जाए जिसमें कोट भी है शामिल, तो हम लोग यहाँ पे 32 की संख्या में सदस्य हैं। बेनीपुर में 9, अलीनगर में 6, बिरौल में 4, गौराबोराम में 3, किरतपुर में 2, घनश्यामपुर में 5, कुशेश्वर स्थान में 7 और कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 6। ये हमारी सदस्यों की संख्या है। दरभंगा के डीएमसीएच के मैदानता में कई बार मशीन सीटी स्कैन के खराब हो जाने के बाद मरीज एवं उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। हालांकि कई बार रुक रुक कर मशीनें ठीक भी हुई। बाद में बाहर से आए हुए वार्ड से मरीज को मैदानता ले जाया गया, जहां वहां के अधिकारियों को सूचना के बाद मरीज की सीटी स्कैन की गई। दरभंगा के बेनीपुर से देर रात टेम्पू से आ रही महिला 3 लोगों के साथ सवार थी। अचानक बड़ी तेज गति से आया हुआ उसके हाथ कट गया और कट कर उसे पता तब लगा जब काफ़ी दर्द हुई। बाद में उसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। जगह आया था, वहीं पे ये घटना हुआ। किसी से थे? ऑटो पे। नहीं, 3 जन, एक ड्राइवर था,
एक मेरा रिश्तेदार में ममिया ससुर लगेगा, एक मेरा ससुर था जयीब था, और 2 हमारे बच्चे थे। 2 बच्चे भी? जी। अच्छा, तो ये आपको हाथ कटा तो पता नहीं लगा कि हाथ में चोट लगा या कट? मशीन की तरह आवाज आया, गड़गड़ाता हुआ हमारा हाथ लेके चला गया। चल रहा इलाज। दरभंगा के दोनार में स्टेशन जाने के क्रम में एक तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने टेम्पू में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 इलाज के बाद वापस घर जा चुके हैं, लेकिन एक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। उसके दोनों पैर में गंभीर चोट लगी है, जिसमें प्लास्टर किया गया है और ऑपरेशन की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ उसके सर में भी चोट लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीएमसीएच इमरजेंसी में इलाज चल रहा है, लेकिन इसे पटना रेफर किए जाने की बात डॉक्टर कह रहे हैं। परिजन अभी तक यहीं इलाज करा रहे हैं। सोसाइटी पहुंची मदद में। दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर आरबी खेतान, मोहन सराबी सहित अन्य कार्यकर्ता के नेतृत्व में कुशेश्वर स्थान के कुबोटन गांव में शनिवार को आग लगी, इसमें 18 घर जल गए थे। प्रभावित लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कंबल, चादर, मच्छरदानी के साथ 35 बर्तनों का सेट उन लोगों को राहत में दिया गया। गौरतलब है कि रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार पीड़ितों की मदद के लिए आगे आती रही है। कुशेश्वर स्थान में आगलगी की घटना के बाद तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरी रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम वहां पहुंचकर मदद में जुट गई। समाहरणालय होते हुए दरभंगा के बाल गृह में बच्चों के रोटी, पढ़ाई एवं प्यार, मुस्कुराहट को लेकर के चाइल्ड लाइन दरभंगा के द्वारा चलाए गए रहे सप्ताह के अंतिम दिन दीपक सिंह सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया गया एवं एक रैली बालगृह से टावर समाहरणालय होते हुए बालगृह पहुंची, जहां चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने बच्चों के प्रति ममता दिखाते हुए उनकी योग्यता, उनकी पढ़ाई, उनके खाने पीने, उनके रहने एवं उनके अंदर प्रतिभा को निखारने के सभी विधाओं पर चर्चा की। इस क्रम में पुलिस पूरी तरह प्रोटेक्शन करते हुए बाल गृह के बच्चों की रैली में उत्साहित करती नजर आई। के द्वारा लगातार विभिन्न वार्डों में डेंगू के बढ़ते खतरे और डेंगू से प्रभावित होने से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा कई वार्डों में फॉगिंग का कार्य किया जाता है। कहा जाता है कि फॉगिंग मशीन लगभग 2 वार्ड में एक दिए गए हैं और केमिकल के अभाव की वजह से यह पहले फॉगिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दरभंगा नगर निगम की गाड़ियां अब विभिन्न मोहल्ले में जा करके फॉगिंग कार्य करती है ताकि मच्छरों को मारा जा सके। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों में एक संतुष्टि देखने को मिल रही है। नगर निगम ने वार्ड 41 और 42 में फॉगिंग कार्य करवाया।